फरमा रहे थे कि बड़े कामों में हमने अक्लें लड़ाई, बड़े बड़े कामों में हमने तरतीबें लगाई, और दुनिया में बड़े बड़े लोगों को इंटेलिजेंट कहा गया। लेकिन इश्क क्या कहता है? अक्ल को तो तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, फिर मजा आएगा। घर वाली कहती होगी फोन करके घर में कुछ नहीं, क्योंकि हम मुतवस्सित लोग हैं, दिहाड़ी लगाएंगे तो। आज जिनके पास लैंड क्रूजरें हैं ना, उनको आका ने नहीं चुना। जिनके पास जायदादें हैं, आका ने उनको नहीं चुना। जिनके पास बंगले हैं, आका ने उनको नहीं चुना। रुखी सुखी खाते ठंडा पानी पी, हुजूर दी गुलामी च खुश रह के जी। बड़े बड़े एंकर 20-20 लाख 30-30 लाख तनख्वाहें हैं, दौलत है, माल है, सरवत है, सब कुछ मौजूद है। फिर क्या कहते हैं? ये जी पागल लोग रोडों पे निकल आए, ये दीवाना। तुम्हें किसने कहा हम अक्लमंद हैं? ये हम हवासी पागल हैं हुजूर के इश्क में। ये तो हशर के दिन पता लगेगा कि पागलों का मोल क्या पड़ता है और बेईमानों अक्ल वालों का क्या पड़ता है। अक्ल कहती रही मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, अक्ल कहती रही आमिर चीमा शहीद को, अक्ल कहती रही इल्म दीन शहीद को, अगर तूने इनके खिलाफ कुछ किया तो ये जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहते क्या जी, बुजुर्ग भी कह गए हैं, जब तुम्हारे ऊपर दुनियावी मुश्किलात आए तो सदका दो। अब जब दीनी मुश्किलात आए तो उस वक्त क्या करो? उस वक्त माल का सदका है, यहां जान का सदका है। यहां किसका सदका है? जान का सदका है। माल लेते रहते, मंडे खाते रहते, अपने दिन दिहाड़े सीधे करते रहते, तो फिर आमिर चीमा शहीद ना होता। तनख्वाहों पर भरोसा करते रहते, जी क्या बनेगा बच्चों का। अगर ये सोचते रहते तो मुमताज कादरी शहीद ना होता। दरखान का बच्चा है, इल्म दीन, अंगूठा टेकता है, साइन करना नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह देख के पढ़नी नहीं आती, रूफ अबजद का पता नहीं है। जब गुस्ताखी होती है जाके एक तकरीर में सुन लेते हैं, बस तकरीर में सुनते किसी जालिम ने मेरे नबी की गुस्ताखी की है। घर आके अपना खंजर निकालते हैं, खंजर निकाल के उसको तेज करते हैं, जाके राजपाल का काम तमाम करते हैं, खुद शहीद हो जाते हैं, फांसी लग जाते हैं, और फिर पैगाम क्या दे जाते हैं? पढ़ा कुछ नहीं हूं, मालो दौलत कुछ नहीं है, पीर नहीं, पीर का बच्चा भी नहीं हूं, आलिम और आलमों का बच्चा भी नहीं हूं, खुद पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन आंख सरकार से लगा चुका हूं। मोहब्बत की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हर बंदा घर में बैठ के सोचे, चंद टीवी पर बैठकर टके लेने वालों, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल तो दी है, थोड़ा अकेले भी बैठते होगे कभी, इतने तुम्हारे जमीर मुर्दा हो गए, तुमने सोचना ही छोड़ दिया। रेमंड डेविस जैसा कमीना अदालतों से छुड़वा के लोग ले जाते, जनरल जोसेफ जैसा कमीना कत्ल करके हमारे बंधु को मार के शराब पी के हमारी अदालतें उनको छोड़ देती, आफिया सिद्दीकी जैसी काबिल तरीन हमारी बहन को ले जाते, किस हाल में रखते हैं। उस वक्त एंकर नहीं बोलते, जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जब किसी पर केस बनता है, सेशन कोर्ट उसको मुजरिम कहती है, हाई कोर्ट उसको मुजरिम कहती है, फांसी की सजा होती है। ये चार बंदे इकट्ठे होके पता नहीं कहां कहां से बातें लेकर और सुप्रीम कोर्ट से ये आके छुड़वा लेते हैं।
बाद में कहते हमने हक और सच पे फैसला किया। मैं कहना चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब, तू अपनी आंखों से शराब देख के शराब को शराब साबित ना कर सका, तू अपनी आंखों से गुनाह होते देखकर तू गुनाह को गुनाह साबित न कर सका। तेरे सामने जरदारी जैसा कमीना करप्शन कर गया, तू उनको न पकड़ सका। नवाज शरीफ जैसे मुल्क लूट के खा गए, तुम उनको न पकड़ सके। शहबाज शरीफ जैसे लोग मुल्क को खराब कर गए, कितने गबन कर गए, तुम उनको न पकड़ सके। ओए भाई, तुम किस अदालत की बात करते हो? तुम किस कानून की बात करते हो? तुम किस इंसाफ की बात करते हो? किस मुंह से हमें कहते हो कि हमारी अदालतों में इंसाफ है? भाई, जिसमें जालिम छूट जाते हैं, जिसमें बेदीनों को छूट मिल जाती है, जिसमें गुस्ताखों को छूट मिल जाती है, अल्लाह के और अल्लाह के नबी के दुश्मनों को छूट मिल जाती है, फिर भी कहते हैं कि जी ये अदालतें इंसाफ कर रही है।